नमस्कार जोहार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में, जहां हम बात करते हैं झारखंड के उन जिलों की गतिविधियों के बारे में जहां के लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं और यहां पर विकास का सूरज अस्त हो चुका है। लेकिन अब सोचना नहीं है, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रही हैं उनके लिए जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, और उन योजना का लाभ उन तक पहुँचाया जा रहा है जिससे वो लाभान्वित हो सके। तो आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे पश्चिमी सिंहभूम के टोटो थाना और वहां बात करेंगे जिला प्रशासन से और दिखाएंगे भी आपको कि किस तरह यहां की पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है और सरकार की योजना उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं। झारखंड की जब हम बात करते हैं तो कोल्हान प्रमंडल के बगैर इसकी चर्चा बेमानी होगी। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। इसमें सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। पूर्वी सिंहभूम में झारखंड का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क, कॉपर और यूरेनियम भारी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ सोने की खान भी मौजूद है। इस प्रमंडल के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर तथा टाटा के नाम से यह क्षेत्र पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ कई उत्पादन इकाइयाँ जैसे टिस्को, टाटा मोटर्स, टिस्कॉन, टिन प्लेट, टिमकेन, ट्यूब डिवीज़न आदि कई बड़ी कंपनियाँ कार्यरत हैं। दूसरी ओर पश्चिमी सिंहभूम जिला है। यह झारखंड के सबसे पुराने जिलों में एक है। यहाँ विश्व की सबसे प्रसिद्ध जंगलों में एक सारंडा भी स्थित है। आज भी यह इलाका खनिज संपदा से भरपूर होने के बावजूद काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इसके कई कारण हैं। शुरुआत में शिक्षा का प्रचार प्रसार इस क्षेत्र में नहीं हुआ। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा इस क्षेत्र के टोंटो थाना क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इसके अलावा पूरे पश्चिमी सिंहभूम में उग्रवादियों के प्रभाव को कम करने के लिए अभियान संचालित किए गए ताकि उग्रवाद पर पूरी तरह लगाम लगाया जा सके। जोहार, मैं सचिन कुमार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं पश्चिम सिंहभूम में टोंटो थाना में, जहां हमारे साथ थाना प्रभारी जी भी उपस्थित है। एक समय टोंटो जो क्षेत्र है ये उग्रवाद ग्रसित क्षेत्र रहा करता था। यहाँ पर विकास कार्य नए के बराबर हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन के सहयोग से बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के टोंटो थाना के थाना प्रभारी जी से। यहाँ पे हम लोग सामुदायिक पुलिसिंग करने के लिए जितना भी है आम पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। पुलिस जो भी समस्या है, आप लोग पुलिस के सामने आए। जितना जो भी है अभी हर जगह कैंप लगाया गया है। पहले यहाँ का आम पब्लिक पुलिस से थाना आने से डरते थे, अभी हर जगह कैंप लगाया गया है तो ये लोग अभी अपना समस्याओं का खुल के बता रहे हैं, जिसका हम लोग आसानी से निपटारा कर पा रहे हैं। पहले आदमी अपने जो भी समस्या था थाना पे बताता तो नहीं था, वो लोग डरते थे पुलिस से। अभी हर जगह कैंप लगने से ये लोग अभी अपने बात को सही ढंग से रख पा रहे हैं और थाना आते हैं, जो भी समस्या होता है हम लोग इसका त्वरित कार्रवाई करते हैं। पहले तो ग्रामीण क्षेत्र था, पहले उतना विकास क्षेत्र नहीं था, ले बहुत चीज़ का समस्या था। हम लोग का जो भी सूचना था हम लोग नहीं पहुंच पाता था। लोग यहाँ पे आम पब्लिक डरते थे यहाँ पुलिस से आने, पुलिस से उतना मिलते जुलते नहीं थे। अभी बहुत जगह ये टावर लग गया है, टावर से जिसके माध्यम से कोई भी सूचनाओं का आदान प्रदान जल्दी हो जाता है। उधर का कोई भी घटना घटता है तो ये नेटवर्क होने की वजह से हम लोग को जल्दी सूचना मिल पाता है, जिससे हम लोग मतलब इसका निपटारा भी जल्दी कर पाते हैं। इसमें अब सफलता मिलने लगी है। जिला पुलिस और ग्रामीणों के बीच बेहतर तालमेल बन रहा है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के गांवों में प्रशासन के अधिकारी पहुंच रहे हैं। इन क्षेत्रों में शिविर लगाया गया है। इन शिविरों के माध्यम से महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन समेत राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जा रहा है।
उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अबुआ आवास योजना से आच्छादित किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या क्या सहयोग किया जाता है आम नागरिकों को? हम लोग का जैसे गांव में कोई भी चीज़, चाहे मारपीट से वगैरह लड़ाई झगड़ा होगा, उसी चीज़ में जब भी हम फ़ोन करते हैं तो रात भी और जब भी रात में भी आ जाता है सूचना मिलने पर थाना को। एक समय ऐसा भी था कि आपके क्षेत्र में लोग 6-7 बजे घरों में रहते थे। अब ऐसा समय आ गया है जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आप लोग 8-9 बजे 10 बजे रात तक भी घूम सकते हैं। ऐसा कैसे सुनिश्चित हुआ प्रशासन के द्वारा? अभी तो ऐसा रात में भी कोई दिक्कत नहीं है, रोड में भी आने जाने के लिए कोई तो दिक्कत नहीं है। अभी रोड भी थोड़ा अच्छा है, अभी थोड़ा कुछ बन रहा है इस बार तो, गली गली में भी मोहल्ला मोहल्ला में भी बन रहा है। हाँ, पुलिस का तो जब भी फ़ोन करते हैं तो तुरंत आ जाता है। एक समय ऐसा था कि आप लोग पुलिस प्रशासन से दूर जाते थे, उन पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब का दौर, अब का समय आप लोग पुलिस प्रशासन पर अधिक विश्वास करते हैं। ऐसा क्या, कैसे? पुलिस प्रशासन आप लोग को कॉन्फिडेंस में कैसे लिए? जब यहाँ हम लोग को मुंडा मन की व्यवस्था चल रहा है हम लोग का ये में कुलान में, तो जब भी हम लोग कबर दे देते हैं तो तब आ जाता है। और आपके गांव में क्या क्या विकास कार्य चल रहे हैं अभी? तालाब उलाब बना रहे? अभी तो मनरेगा तरफ से चल रहा है, अभी आम बागवानी का और कुआं का भी चल रहा है। एक समय ऐसा भी दौर रहा होगा कि विकास कार्य दूर दूर तक आप लोग के गांव तक नहीं आते थे, बिजली के लिए वंचित रहते थे, पानी के लिए वंचित रहते थे, सड़क के लिए वंचित रहते थे। अब कैसा लगता है? अब का टोंटो और पहले का टोंटो में आप कितना अंतर पाते हैं? कि इस बार तो पूरा सरकार की तरफ से जो भी हम योजना चल रहा है, जल मीनार चल रहा है, जल मीनार का पानी का सप्लाई हो रहा है, और इसके बाद में हम लोग यहाँ झारखंड सरकार द्वारा अबुआ आवास भी बन रहा है। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, पोशाक व साइकिल वितरण की योजना चलाई जा रही है। किसानों की कर्ज माफ़ी की गई है, उनके खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था कराई गई है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभी सुदूर यहाँ पे बहुत सुदूर इलाके हैं, बहुत जगह रोड नहीं होने की वजह से हर इंसान जल्दी पहुँच नहीं पाता था। अभी हर जगह कैंप लगने के कारण विकास कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। हर नदी नाला में पुल पुलिया बन रहे हैं, रोड बन गया है, इसलिए अभी आम पब्लिक को आने जाने में बहुत सुविधा हो गया है। इसलिए कोई विकास कार्य को अभी करने में बहुत आसान हो रहा है। पहले पुलिस कैंप नहीं था हर जगह, अभी हर पहाड़ों में पुलिस कैंप लग गया है, इसलिए विकास कार्य बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। ये हर जगह पुलिस कैंप लगने से उधर का उस क्षेत्र का जो भी समस्या होता है उधर से हम लोग का आदान प्रदान जल्दी होता है, और हर जगह कैंप लगने के कारण हम लोग उस क्षेत्र में जल्दी पहुंच पाते हैं। पहले था कि हर जगह कैंप नहीं था तो उग्रवादी का वो लोग अपने कब्जे करके रखते थे, गांव वाला को डरा धमका के रखता था। अभी हर जगह कैंप लगने के कारण से अभी गांव वाला समझ गए हैं कि ये हम लोग के ये पुलिस जो हम ही लोग के लिए है। महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा गया है। क्षेत्र में स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा बेहतर हो गई है। स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक, नर्स, स्टाफ के साथ साथ दवा और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कराई गई है ताकि 24 घंटे मरीजों को तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके। हम टोंटो की बात करते थे, एक ऐसा दौर भी था कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ आती थी उनसे ले भी आता था, उनके मशीन आ जाते थे, उनके मजदूर को बंदे बनाया जाता था। लेकिन आज की अगर बात करते हैं तो किस तरीके से सीआरपीएफ है उनके साथ मिलकर किस तरीके से इन सारी चीज़ों पर अंकुश लगा रहे हैं? अभी वही पहले का दौर था कि कैंप नहीं होने की वजह से बहुत सुदूर इलाके हैं, रोड नहीं था, तो अभी कोई भी टेंडर लेना नहीं चाह रहे थे। अभी हर जगह कैंप हो गए हैं तो कोई भी अपने काम करने के लिए हर कोई रुचि रख रहे हैं। अगर हम युवाओं की बात करते हैं, युवा भी भ्रमित नहीं होते, रास्ते से भटके नहीं, समाज की मुख्य धारा से जुड़कर पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर विकास में अपना योगदान दें, इसको लेकर
सोशल पुलिसिंग के माध्यम से क्या क्या कुछ यहाँ पे काम हो रहा है? ये हम लोग का जो CRP जगह जगह पे CRP कैंप लगे हैं, उससे जितना भी आसपास के गांव है, जितना भी युवा हैं, उन लोग को हम लोग बस इतना प्रयास करते हैं कि आप लोग मुख्य धारा से अपने आप को भटके नहीं, मुख्य धारा पे रहे। लड़का लोग जितना युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ते हैं कि अच्छा काम करे, जो भी है गलत जो चुनाव जो प्रचार करता है उसमें अपने आप को ना अति करें, जितना भी है हम लोग के साथ मिलकर काम करें। जैसे ये हम लोग सामुदायिक पुलिसिंग के तहत युवाओं को जोड़ने के लिए जो युवाओं जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, हम लोग उस सामान को उस लोग को उपलब्ध कराते हैं। जैसे खेल के क्षेत्र में है तो उसको खेल का सामग्री उपलब्ध कराते हैं। जो युवाओं पढ़ने के लिए चाह रहे हैं, उसको पढ़ाई से संबंधित उसको जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह यहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं और इन्हें बतलाया जा रहा है कि अगर आप गलती से भी गलत रास्ते पे चले गए हैं, मुख्य धारा से भटक गए हैं, तो अब सोचना नहीं है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आप तक पहुंचाई जा रही है जिससे आप खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं पश्चिमी सिंहभूम और वहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र तो हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ के लोगों की तकदीर और तस्वीर गाँव की दोनों बदल रही है। पुलिस प्रशासन की वजह से यहाँ के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, एक सेफ्टी दिया जा रहा है। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था वहाँ पर सरकार की योजना धरातल पर उतर रही हैं। लोगों को जागरूक के साथ साथ ये भी बतलाया जा रहा है कि अगर आप मुख्य धारा से भटक गए हैं तो मुख्य धारा से उन्हें जोड़ा जा रहा है, और ये भी बतलाया जा रहा है कि आप जागरूक हों और सरकार की योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला झारखंड के सबसे पुराने जिलों में एक है। यहाँ विश्व की सबसे प्रसिद्ध जंगलों में एक सारंडा भी स्थित है। आज भी यह इलाका खनिज संपदा से भरपूर होने के बावजूद काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम में झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्य करने से क्या बदलाव हो रहा है, लोग अपने घरों से किस तरीके से बाहर निकलकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, इन सारे विषयों से हम आपको अवगत कराते हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं पश्चिमी सिंहभूम में और हमारे साथ यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं। आइए उनसे हम जानते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे काम किया है और किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। विशेषकर जो हम लोग पश्चिमी सिंहभूम जिले की बात करते हैं तो भौगोलिक दृष्टिकोण से इसमें ये राज्य का सबसे बड़ा जिला है और साथ ही साथ जो दुर्गम पहाड़ी एवं जंगल के रास्ते हैं उसकी वजह से भौगोलिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही विषम जिला बन जाता है। विशेषकर अगर देखें तो हम लोग भारत सरकार की जो नक्सल प्रभावित जिलों की कैटेगराइजेशन है उसमें देश के जो सबसे ज़्यादा नक्सलवाद से ग्रसित 12 जिले हैं उसमें पश्चिमी सिंहभूम जिला भी आता है और राज्य का ये सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित जिला है। विशेषकर यहाँ पे राज्य पुलिस के अलावा जो CRPF एवं अन्य जो केंद्रीय बल हैं उनके साथ साथ हमारे राज्य पुलिस की जो स्पेशल टास्क फोर्स है झारखंड जगुआर, साथ ही साथ जो IRB और जैप की टीम्स हैं उनका उपयोग करते हुए हम लोगों ने विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में नए पुलिस कैंप स्थापित किए हैं। पिछले 2 वर्षों में लगभग 17 इस प्रकार के पुलिस कैंप हम लोगों ने स्थापित किए हैं और इन कैंपों के माध्यम से भी हम लोग जन सुविधा केंद्र का संचालन करते हैं, जिन केंद्रों में जो सामान्य नागरिक हैं वो वहां पहुंच के अपने जो भी सरकारी उनको लाभ प्राप्त करना होता है उसका आवेदन भी समर्पित करते हैं और उन केंद्रों के माध्यम से वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। साथ ही साथ इन कैंपों के माध्यम से जिस प्रकार से पुलिस की आउटरीच उन क्षेत्रों में बढ़ी है तो उससे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और जिला प्रशासन है उनके विभिन्न अंग भी वहाँ सुगमता से पहुँच सकते हैं और जो हमारे कैंप्स हैं उनके माध्यम से वहाँ स्थानीय लोगों से उनका संपर्क स्थापित होता है और उसके माध्यम से चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हो, चाहे वो आवास की योजना हो या पेयजल की योजना हो या स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हैं, उनका लाभ स्थानीय ग्रामीणों को प्राप्त होना शुरू हुआ है। क्षेत्र में कच्ची सड़क का पक्कीकरण कराया गया है, हर घर तक बिजली पहुंचाई गई है,
जो युवक युवतियां मुख्य धारा से भटक गए थे उन्हें मुख्य धारा में वापस लाने के लिए सरकार ने आत्मसमर्पण नीति लागू की है। एक नई दिशा, एक नई पहल के तहत वे मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया कि ये हमारा जो ये ज़िला है ये बहुत ही दुर्गम, भौगोलिक दृष्टिकोण से दुर्गम है और जो जंगल और पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। विगत 2 वर्षों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट और LW क्षेत्र के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत लगभग 200 से ज़्यादा नए मोबाइल टावर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और जिसमें जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं उसमें अभी तक हम लोगों ने सफलतापूर्वक कई मोबाइल टावर स्थापित कर चुके हैं और लगभग 35 से 40 मोबाइल टावर जो हैं उन क्षेत्रों में फंक्शनल हो चुके हैं। साथ ही साथ सड़क के माध्यम से भी हम लोगों ने लगभग 40 से ज़्यादा ऐसे दुर्गम क्षेत्र में नए सड़क का प्रस्ताव भी समर्पित है और उसमें ढेर सारे सड़कों में कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तो इनसे लोगों के जो कम्युनिकेशन है और लोगों का जो रीच है वो प्रशासन के लिए बहुत सुगम हुआ है और प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम आसानी से उन दुर्गम क्षेत्रों में भी पहुंच पा रही है और लोगों को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ हम लोग प्रदान कर पा रहे हैं। युवा वर्ग किसी भी देश का भविष्य होता है और जो यहाँ के स्थानीय युवा हैं जिनको बहुत सारे एवेन्यूज़ या पॉसिबिलिटीज़ के बारे में नहीं जानकारी है तो प्रशासन के माध्यम से हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उनको आज के दौर की जो नई जानकारी है उनको प्रदान की जाए, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हो, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो। CRPF का जो नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से उनको विभिन्न देश के विभिन्न स्थानों पर टूर प्रोग्राम जो अरेंज होता है उससे भी उनको देश के बारे में और देश के अन्य स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बट विशेषकर स्थानीय पुलिस के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्र के युवाओं से जुड़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो इससे लोगों का जो जुड़ाव है वो मुख्य धारा से भटके हुए लोगों से कम हो पाता है और प्रशासन और सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे स्किल डेवलपमेंट की योजना हो, चाहे उनके फ्यूचर में किसी चीज़ की योजना हो जिससे उनका भविष्य और उज्जवल हो सके, उसमें इनको फ़ायदा होता है और उस हिसाब से ये लोग पुलिस के लिए भी एक तरह से एक ये एक्सटेंडेड हेल्प का काम करते हैं। जो स्थानीय, चाहे वो आसूचना या सूचना प्रदान करने की बात हो, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पे कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो चाहे वो सड़क दुर्घटना हो, इस प्रकार की किसी भी घटना हो तो उसमें वो एक अच्छे नागरिक के रूप में उभर के आते हैं और जिससे ओवरऑल पुलिस के साथ साथ प्रशासन और पूरे समाज को उनका फ़ायदा होता है। इस योजना का लाभ उठाने वाले नक्सलियों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। उन्हें मुकदमे का खर्च, केस के निष्पादन की व्यवस्था आदि सहूलियतें दी जा रही है। जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा परिजनों को भी सुविधाएं दी जा रही है। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि हमारे जो पूर्व से संचालित कैंप हैं और जो नए कैंप भी खुले हैं उनमें हम लोग जन सुविधा केंद्र संचालित कर रहे हैं। साथ ही साथ विशेषकर जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं उनके वैसे युवा जिन्होंने 10th पास या 12th का एग्ज़ाम पास कर लिया है उनको भी चिन्हित कर हम लोग विशेष प्रशिक्षण CRPF के माध्यम से या पुलिस के चाईबासा में हम लोग प्रदान कर रहे हैं, जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण से लेके विभिन्न परीक्षा में सम्मिलित होने के प्रशिक्षण शामिल है। साथ ही साथ जो जिला प्रशासन का कौशल विकास डिपार्टमेंट है तो कौशल विकास डिपार्टमेंट के माध्यम से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर दीघा है या अन्य इस तरह के जो ITI हैं उनमें भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों के बच्चों को चिन्हित कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ जो पुलिस का एक कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत जो हमारा आउटरीच प्रोग्राम है और CRPF का भी जो कम्युनिटी एक्शन प्लान है उसमें भी हम लोग स्थानीय लोगों को चिन्हित कर उनको प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। CSR के माध्यम से भी ऐसे क्षेत्रों में हम लोगों ने जो युवक हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त करने में इंटरेस्टेड हैं उनको हम लोग चिन्हित करके CSR के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रशिक्षण प्रदान कराया है और उनको लगभग विगत 2 वर्षों में पुलिस के माध्यम से हम लोगों ने लगभग
150 से ज़्यादा बच्चों को विभिन्न केंद्रों में एडमिशन प्राप्त कराया है और साथ ही साथ कुछ ऐसे रोजगार के अवसर भी उनको प्रदान किए गए हैं जहाँ पे वो लोग बेसिक जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्राप्त करने के उपरांत इफ़ेक्टिवली उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स में वर्तमान में कार्यरत हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी इस क्षेत्र में जब आप सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाएंगे तो हॉकी और फुटबॉल दो ऐसे स्पोर्ट्स हैं और आर्चरी जिसमें स्थानीय लोगों की बहुत ज़्यादा रुचि है और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ और सीआरपीएफ और पुलिस हम लोग साथ में मिलकर उसके माध्यम से भी लोगों को चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं और जो अच्छा करने का जिनके स्कोप है उनको और बेहतर ट्रेनिंग उपलब्ध कराया जाए और आर्चरी के स्कूल में और साथ ही साथ स्पोर्ट्स सेंटर में उनको हम लोगों ने दाखिला प्रदान कराने का प्रयास किया है और विशेषकर जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ से कुछ लोग ऐसे चिन्हित हुए हैं जिनका हॉकी में और आर्चरी में काफ़ी बेहतर प्रयास रहा है। पिछले वर्ष हम लोगों ने USAID के माध्यम से लगभग सुदूरवर्ती क्षेत्रों की लगभग 2 दर्जन लड़कियों को हॉकी का एक विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रांची भेजा था और बुदड़ी, बंदगांव और आनंदपुर जैसे प्रखंड से उन बच्चियों को चिन्हित कर इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया था। यही वजह है कि आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर कई भटके हुए युवक युवतियां हथियार डाल रहे हैं। वे पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले युवा अपने साथियों को भी प्रेरित कर रहे हैं। विशेषकर सभी दर्शकों को और विशेषकर पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी जिलावासियों को चाईबासा पुलिस की ओर से हम लोग यही संदेश देंगे कि हम लोग आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। आपसे यही अनुरोध है कि एक आम नागरिक के रूप में जो आपके कर्तव्य हैं, आपके दायित्व हैं, उसका निर्वहन करें। जो देश का कानून है, जो देश की विधि है, उसका पालन करें। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप निसंकोच अपने निकटवर्ती थाने को या पुलिस को डायल 100 के माध्यम से, 112 के माध्यम से या हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचित करें। हम लोगों से तत्परता के आधार पे जो भी सहयोग अपेक्षित होगा वो हम लोग प्रदान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो वैसे नक्सली जो मुख्य धारा से भटके हुए हैं, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पुनः उनसे अपील करना चाहता हूं कि जो झारखंड सरकार की बहुत ही आकर्षक आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति है उसका लाभ उठाएं। वैसे साथ ही जो विगत वर्षों में ऑलरेडी इसका लाभ उठा चुके हैं वो एक बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। आप लोग भी हथियार का रास्ता छोड़िए और सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाइए, मुख्य धारा से जुड़िए। जिस प्रकार से अन्य लोगों ने इसका लाभ लिया है, आप भी इसका लाभ लीजिए और हम लोग पूरे राज्य में और पूरे ज़िले में एक शांति और सुंदर विधि व्यवस्था का माहौल पैदा करें, जिससे कि ज़िले की प्रगति में हम लोग अपनी सभी लोग सहभागिता के साथ कार्य कर सकें। तो दर्शकों, आज के इस नया सवेरा में इतना ही, क्योंकि नया सवेरा हर किसी की ज़िंदगी में एक नई सुबह लेकर के आता है। अगर आप भी रास्ते से भटक गए हैं, मुख्य धारा से भटक गए हैं, तो आप भी जल्द से मुख्य धारा से जुड़िए और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाइए। तो आज के इस कड़ी में इतना ही, फिर अगले अंक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।